ये संग है यहोवा तो फिर क्या बाल है, तू ना घबरावे यहोवा तेरे नाल है। ये संग है यहोवा तो फिर क्या बाल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है नाल है है संग है यहोवा तो फिर क्या बाल है। ये संग है यहोवा तो फिर क्या बाल है, तू ना घबराए यहोवा यहोवा तेरे नाल है। सब जाइए ना घबराए यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है यहोवा तेरे। वैरी शैतान तेरे नेड़े न आवेगा, अंधकार विच तेनू आपो छड़ावेगा। वैरी शैतान तेरे नेड़े न आवेगा, अंधकार विचों तेनू आपो छड़ावेगा। ताकत जहाना दिया मिट्टी विच रोल दिंदा, आत्मा दे फल देके फल यो वधावेगा। ताकत जहाना दिया मिट्टी विच रोल दिंदा, आत्मा दे फल देके फल यो वधावेगा। जे जोर है यहोवा ते होई साडी काल है, जे जोर है यहोवा ते होई साडी काल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी यहोवा यहोवा तेरे नाल है। नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है यहोवा तेरे है। नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है यहोवा तेरे नाल है। मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा मेरी जोर यहोवा। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा
खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। कोई सब इंसानों को यीशु के लाएंगे, कोई सब इंसानों को यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो ना तुझे शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो ना तुझे शिफा देंगे। जो हुए मट्टी के ढेर वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मट्टी के ढेर वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसलिए दर गैरों के आगे नहीं झुकते, इसलिए दर गैरों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। न छोड़ेगा, 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 कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो मेरे साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, गई तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, गई न छोड़ेगा, उसे न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देगा। वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्ते इंतहा वही अल्फा ओमेगा है, वही इब्ते इंतहा वही अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा, 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 कहिए न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ
Thank you, Jesus. 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 भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। कहिए रूह से अपने आंखों को बंद करके सब जन अपने हाथों को उठा के खुदा मन के वर्शिप करें और कहिए भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। रूह के मसा से भर के नया तू कर। रूह के मसा से भर के नया तू कर। रूह के मसा से भर के नया तू कर। रूह के फलों से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे रुसे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। रूह के फल से तू भर दे भर के नया तू कर दे। रूह के मसा से भर दे भर के नया तू कर दे। रूह के मसा से तू भर दे भर के नया तू कर दे। रूह के मसा से तू भर दे भर के नया तू कर दे। रूह के फलों से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। पहन दे वस्त्र रूहानी दे दे नई जिंदगानी। पहना दे वस्त्र रूहानी दे दे नई जिंदगानी। पहना दे वस्त्र रूहानी दे दे नई जिंदगानी। पहना दे वस्त्र रूहानी दे दे नई जिंदगानी। तुझ में मैं दौड़ूंगा फल लेकर आऊंगा। तुझ में मैं दौड़ूंगा फल लेकर आऊंगा। तुझ में मैं दौड़ूंगा फल लेकर आऊंगा। तुझ में मैं दौड़ूंगा अपने मसा से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे तुझ में मैं दौड़ूंगा फल लेकर आऊंगा। तुझ में मैं दौड़ूंगा फल लेकर आऊंगा। तुझ में मैं दौड़ूंगा फल लेकर आऊंगा। अपने मसा से तू भर दे। भर दे मुझे भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। तुझ में मैं दौड़ू चलूं मैं बातों को तेरी सुन
ताजा अभिषेक से तू भर दे, 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 ताजा अभिषेक से तू भर दे। अभिषेक से तू भर दे, हर दिन मुझे भर दे, ताजा अभिषेक से तू भर दे, रूह के मसा से तू भर दे, पलके नया तू कर दे, रूह के मसा से तू भर दे, ताजा मसा से तू भर दे, तुझ में मैं दौड़ूंगा फल कराऊंगा, तुझ में मैं दौड़ूंगा फल कराऊंगा, तुझ में मैं दौड़ूंगा फल कराऊंगा, अपने मसा से तो भर दे, भर दे मुझे भर दे, ताजा अभिषेक से तू भर दे, ताजा अभिषेक से तू भर दे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम इस आराधना के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। चलिए बाकी मीटिंग का चार्ज हम परमेश्वर के बेटे पास्टर के हाथों में देंगे और आज के वचन का वेलकम करते हुए सभी अपने माइक ऑन करके सभी अपने माइक ऑन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह पास्टर जी। सब लोग अपने अपने माइक खोलिए और जोरदार तालियों के साथ आज की वर्शिप के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर का यीशु के नाम में धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपने माइक खोलेंगे, सब लोग। प्रेस कार्ड प्रेस कार्ड प्रेस कार्ड, सब लोग। वेरी गुड। हर्षिता, आपको आवाज आ रही है? पास्टर जी, आपकी वो फोटो ब्रेक हुई है। ये किस? हाँ, ये आपकी आवाज से डबल आपके फोन से डबल क्यों आवाज आती है? हर्षिता, आप लोग माइक ऑन करते हो तो डबल आवाज आती है। आप अपना कैमरा बंद करें, आवाज नहीं आ रही। हर्षिता, अपना कैमरा बंद कीजिए। ओके, अभी बोलें। ओके, बाकी भी कैमरा ऑन कर लें। तो चलिए हम वचन की तरफ चलें। सोनिया की आईडी से मनजीत सिंह, आ जाएं और बैठ जाएं। प्रभा बहन, कैमरा ऑन कर लीजिए।
वेरी गुड। तो आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करते हैं। एक और खास चीज है, सब लोग अपने माइक खोले, मैं बताता हूं आपको। एक आईडी है, काफी समय के बाद हमारे साथ जुड़े, मैं कहता हूं इनका भी वेलकम करते हैं, है ना, नाजरीन की आईडी से। चलिए इनका भी स्वागत करते हैं परमेश्वर के नाम में। बहुत बहुत लंबे समय के बाद ये लोग पहुंचे हैं। एक्चुअली वो एंजल ना हमारी वो जो दूसरे एंजल होते हैं वो तो उड़ के आते हैं, ये पैदल आ रही थी, इसलिए इसको टाइम लगा आने में। ओके, वेलकम एंजल। थैंक यू सो मच। तो क्या सीख रहे हैं वचन में? डर के बारे में पास्टर। डर के बारे में किस किस को लगता है? प्रभा की आईडी से बहन बच्ची कह रही है मुझे अभी डर लगता है। और किस किस को लगता है? एंजल को भी डर लगता है। और किसको लगता है? उर्मिला बहन को भी डर लगता है। अरे हमने तो ये सीखा था कि डर एक स्पिरिट है। पास्टर पर मुझे ना सिर्फ इनसे डर लगता है और किसी से नहीं। अच्छा, घर वाले से डर लगता है? बस, और किसी से नहीं लगता, और नहीं डरती किसी से भी मैं। चलो कोई नहीं, ये तो फिर ठीक है, फिर कोई नहीं, इतना तो जय मसीह। क्या आपको भी डर लग रहा है? नहीं, हमें डर नहीं लग रहा है। मैं तो वो बताना चाहता हूँ कि आज 3-4 ज़बूर मैंने गाए हैं, उसमें यही कहा जा रहा था कि मैं क्यों डरा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे नाल। फिर मैं फिर गीत गाया, वो कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा साडे नाल रहेगा। हम गाते जरूर है कि हम मानते भी हैं कि सचमुच परमेश्वर साडे नाल है, फिर भी डर रहे हैं। सुनीता बहन कैसे हो? सुनीता बहन मीटिंग चल रही है, माइक बंद रखना, बस साथ में जुड़े रहो बस। तो यहाँ पर तो ऑप्शन था माइक का, शायद माइक बंद हो ही गया मेरे को लगता है उनका। ओके, तो डर को निकालें, डर निकालना है हमें, क्योंकि डर से काम चलने वाला नहीं है। हमने सीखा था कि डर एक स्पिरिट है, बैड स्पिरिट है, अच्छी स्पिरिट नहीं है वो। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया बल्कि आजादी का आत्मा दिया है। और डर, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो पहले कब डर आया था, किसके मन में आया था पहला डर? आदम के। जब परमेश्वर ने उसे आगे बुलाया तो किधर है भाई आदम साहब, किधर हो? तो कहता मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, है ना, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। कभी वो समा था जब आदम साहब परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत करते थे, संगति करते थे, इकट्ठे होते थे संडे के समय में, वचन कहता है। लेकिन एक टाइम वो आ गया जब उसको फिर दोबारा बुलाया गया कि आदम साहब कितने होते, तब आदम कहते कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए उसको डर लगा, है ना। बहुत बार होता है हम बात करते हैं लेकिन किसी का सामना करने के लिए हम क्या करते हैं? डरते हैं। सामना करने के लिए क्या करते हैं? हम डरते हैं। सर क्यों डरते होते हैं लोग ज्यादातर एक दूसरे के लिए? क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ सही बयानबाजी नहीं हुई, हमने कुछ गलत कर दिया है, तो इस वजह से हम उस इंसान का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उसका सामना करने से क्या होता है? वो डरते हैं। तो डरने के भी बहुत सारे कारण हैं। चोरी की तो डर लगता है,
चुगली की तो डर लगता है, गलत कुछ किया तो डर लगता है, वचन को नहीं माना तो डर लगता है, पाप किया तो डर लगता है। तो डरने के बहुत सारे कारण। अब किस इंसान के मन में कौन सा डर बैठा है और क्या कारण है उसका? हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एक रीजन होता है जिसकी वजह से वो होती हैं चीजें आपके जीवन में। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें उसका रीजन नहीं पता होता, उसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये जीवन में, हमें उसका नहीं पता होता। और हम क्या होते हैं, हम क्या करते रहते हैं, हम एक प्रार्थना करते रहते हैं, रूटीन वाइज उस चीज के लिए काम करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, उस चीज के बारे में ना तो पता चलता है अच्छे से, और ना उसकी वजह से हमारे जीवन में वो हल भी नहीं होता, और हम फंसे रहते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी एक बार हुआ। किश्ती में जा रहे हैं, तूफान आ गया है। अब वो क्या हो गए, वहां पर डर गए। क्या हो गए वो? वहां पर डर गए, और डर के मारे वो चिल्लाने लगे। कारण नहीं ढूंढा, सीधा गुरुजी के ऊपर चलाने लगे कि तू तो भाई यहां पर सोया हुआ है, उठ, हम तो मरने जा रहे हैं, हमें आके क्या कर, तू बचा ले। चलो उस थोड़ा सा स्टोरी को पढ़ते हैं और उसमें से आज कुछ सीखते हैं। कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? वेरी गुड। फिर जितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए वो अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। चलेंगे मत्ती की अंजील। आपको ये मत्ती में भी मिल जाएगा, मरकुस में भी मिल जाएगा, लूका में भी ये मिल जाएगा चैप्टर, ये पढ़ने सीखने के लिए स्टोरी। लेकिन हम मत्ती में से थोड़ा सा सीखेंगे। मत्ती की अंजील चैप्टर नंबर 8, उसकी 23, 24, 25, 26 और 27 आयत। उर्दू में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी और पंजाबी में भी। जल्दी जल्दी से जिसको मिल गया वो पढ़ना शुरू करे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आमीन। आमीन। उर्दू में पढ़ दीजिए, उसके बाद पंजाबी में पढ़ दीजिए। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्तेकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। आमीन। पंजाबी में, जाओ ओ बेड़ी उत्ते चढ़िया, उसते चेले उसते मगर आए, और वेखो झील विच एडा तूफान आया जो बेड़ी लहरां विच लुकदी ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਕਿਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ, ਝੀਲ ਨੂੰ। तूफान नू, झील नू। और क्या हो गया? सब कुछ शांत हो गया।
यहां पर बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज सीखने वाली है। वचन कहता है, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी कभी कभार ऐसी चीजें होती है, संगीत संगरियरम। हाँ जी, सुनीता की बहन जी भी आ चुके हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। ओके, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कभी कभी होता क्या है कि हमें चीज का नहीं पता, क्यों, किस वजह से हुआ है, क्या कारण है कि ये मुश्किल, ये परेशानी क्यों हमारे जीवन में आई है, इसके पीछे रीजन क्या है, कभी कभी वो हमें पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उस मुश्किल को ही डांटना या निकालने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सम टाइम के लिए आपके जीवन में मुश्किल हटती है और फिर दोबारा आपके जीवन में आ जाती है। रीजन क्या है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। मतलब जो गलती आपसे पहले हुई, सेम गलती आपने फिर रिपीट की है, इसकी वजह से वो सेम प्रॉब्लम आपके जीवन में फिर हुई है। यहां पर अगर देखें तो वचन कहता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह क्या कर रहा था, सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और चेले तूफान का क्या कर रहे थे, सामना कर रहे थे। तूफान का सामना कौन कर रहे हैं, चेले कर रहे हैं। और गुरुजी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम फरमान कर रहे हैं। सही। और दूसरी बात, तूफान आया है। क्या तूफान से उनकी बेड़ी जो है वो डूब रही थी? क्या कभी तूफान से आप लोगों ने बेड़ी को डूबते हुए देखा? किस किस ने देखा तूफान से बेड़ी को डूबते हुए कभी? बस ये वीडियोस में देखा है। वीडियोस में देखा है, ओके। और किसी ने देखा? तूफान से बेड़ी डूब रही है, किस किस ने देखा? एंजल, आपका माइक बंद है। जी, वीडियोस में देखा है। वीडियोस में देखा है। और किसी ने कहीं देखा? फिर सुन लीजिए ध्यान से, कभी किसी ने, मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कभी किसी ने तूफान से बेड़ी को डूबते हुए देखा? बाहर आ जाए, बस बैठे, जब पूछूंगा तब बताना। ध्यान दीजिए सब लोग, जितने आईडी से जुड़े हुए लोग हैं, कोशिश करें अपने अपने कैमरे ऑन कर ले। अंजलि बहन, अगर आप भी फ्री हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। क्या कभी किसी ने तूफान से बेड़ी को डूबते हुए देखा? एंजल कह रही है मैंने टीवी में देखा है, मतलब कि वीडियो में देखा है, मूवीज में लगा लो, कुछ भी लगा लो। और कोई? नवप्रीत ने भी ऐसे ही कहा कि हमने डूबते हुए देखा, किसमें? फिल्मों में। और कोई? अरे बाकी ने कहीं भी नहीं देखा, बाकी भी बता दो कि हमने फिल्मों में देखा। प्रभा बहन की आईडी से आपने कभी बेड़ी को डूबते हुए देखा तूफान से? नहीं पास्टर जी, देखा है टीवी में और फोन में बस। हाँ, टीवी में और फोन में, ओके। और कोई? और किसी ने देखा?
अरे तूफानों से कभी बेड़ी नहीं डूबती, वो जब भी डूबती है पानी से डूबती है। अरे यार बेड़ी के अंदर पानी आएगा, वेट बढ़ेगा, बेड़ी नीचे जाती जाएगी, उसकी कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा उसमें वेट डाल दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स वो डूब जाएगी। तूफान से कैसे डूबेगी? अब बताओ किसी ने तूफान से बेड़ी डूबते हुए देखी? जो जिन्होंने टीवी में देखी थी वो बताएं जरा मुझे। हाँ जी एंजल। नहीं, पानी से डूबते हुए देखी। मैंने बताया था, मैंने सही जवाब दिया था। शिवा ने मुझे पहले ही बताया था पानी से। तो पानी बेड़ी में आने का कारण क्या था? तूफान। अब जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों को कहा, देखो आपकी बाइबल में लिखा होगा, ऐसे ध्यान से पढ़ना। उन्होंने अपने चेलों को कहा, जिनको मिल जाए वो मुझे जल्दी से बताना, कि जल्दी जल्दी करो, अपनी अपनी बागड़ पकड़ो, अपने अपने डिब्बे पकड़ो और पानी निकालना बाहर शुरू कर दो। जल्दी से बताना ये कौन सी आयत में है, फिर आगे बढ़े हम लोग। नवप्रीत को काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला। नहीं लिखा वैसे। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने, देखो सीखने वाली चीज है। थोड़ा सा अंदर वाला जाइए, इसी वाला 25 पे खत्म। यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा कि जल्दी करो भाई, अपनी अपनी बाल्टी पकड़ो, अपना अपना डिब्बा पकड़ो, जो तुम्हारे पास है पकड़ो और पानी निकालना बाहर शुरू करो, क्योंकि अगर पानी में इसमें वेट ज्यादा हो गया तो किश्ती से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कहा? नहीं। उन्होंने किस कारण से पानी उठ रहा है ऊपर? तूफान की वजह से। सही है। हवा का जो बड़ा भूकंप तूफान आया हुआ था, उसने क्या किया? हवा के प्रेशर से पानी क्या है, ऊपर को उठ रहा है और पानी आके किश्ती में पड़ रहा है। इसलिए क्या हुआ? किश्ती डूबने लगी है। तो यीशु मसीह जी ने आगे क्या किया? सीधा तूफान को कहा थम जा। बाइबल में ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है? तो प्रभु ने उसने कहा उनसे, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी को, सबसे पहले किसको उसने डांटा? आंधी को, और साथ में पानी को। पानी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आंधी थम गई तो पानी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? थम गया। हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन वो क्यों आई हैं? हमने क्या ऐसा जीवन में हमारे हुआ है? क्या हमने कहीं वचन की उल्लंघना कर दी है? वचन के अगेंस्ट चल गए हैं? जैसा वचन हमें कहता है क्या हमने वैसा करना तो कहीं स्टार्ट नहीं कर दिया? क्या हमारे जीवन से कहीं कोई ऐसा पाप तो नहीं हो गया ये जो परेशानी ने आके हमें घेर लिया है? हमें ना पता होने की वजह से हम परेशानी से जूझते रहते हैं सारी जिंदगी, और उसका कारण हम नहीं ढूंढते। हमें पता नहीं चलता कि कहां पर क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और गलती से कोई 2 दिन पहले ऐसे मुक्का भाई से भी हमारी कोई बात चल रही थी, हम आपस में बात कर रहे थे। गलती से कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता होने की वजह से, आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, भाई मुक्का की नहीं कर रहा हूं, वैसे बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में सुना होगा, लोगों को देखा भी होगा, वो कहते पता नहीं साडे उत्ते ऐनी परख परमेश्वर ने क्यों पाई है, पता नहीं परमेश्वर सानू क्यों उजमा रहा है। वचन कहता है परमेश्वर बुरे कामों से ना अजमाया जाता है
ना किसी को आजमाता है, यानी कि वो दुख दे के, दुखों में डाल के, जहां दुखों के द्वारा परमेश्वर आजमाया नहीं जाता। वो हमें अपनी संतान कहते हैं, अपने बेटे बेटियां हमें कहते हैं, अपने बच्चे कहते हैं वो हमें, तो वो हमें क्यों आजमाएंगे? वो हमें क्यों दुख देंगे? तो यहां पर भी यही कारण है, हमें कभी कभी पता नहीं होता कि रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों मुश्किल आई है। हम सीधा बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांच पड़ताल किए डायरेक्ट सीधा ही हमला परमेश्वर के ऊपर बोलते हैं। पता नहीं हमें परमेश्वर क्यों जमा रहा है, पता नहीं परमेश्वर हमें क्यों परख रहा है। सिंपल सी बात है, कोई आप अपने आप को परख के देखें, मैं किसी को नहीं कह रहा। क्या हमें लगता है कि हम इस लायक हैं कि परमेश्वर हमारी परख लेने आए और हम उसमें से निकल जाएंगे? वचन कहता है, परख वालों के लिए वचन कहता है, एक धनी जो है, धनी होना बुरी बात नहीं है, पैसा आपके पास होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक वो धनी जिसने गलत रीति से पैसा कमाया हो, वचन कहता है उससे इजी, आसान, ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना आसान है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल धनी के लिए मुश्किल है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। तो फिर इंसान क्या है इस लायक? कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझे कभी भी परमेश्वर आजमा ले? कोई है? नहीं। हमें पता है, एक बार एक खुदा के खानों मुझे मिले, ऐसे कुछ प्रेयर को लेके बात हुई, तो वो कहते कभी भी डायरेक्ट ऐसे बैठ के सीधे प्रेयर में नहीं चले जाओ। मैंने कहा क्यों पास्टर जी? कहते नहीं जी, हमें सबसे पहले आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठ जाओ। सुबह जब उठे हैं, उठने के बाद की अपनी पूरा शेड्यूल चेक करो आपका, क्या आपने आज दिन भर में किया क्या है, कहां पर आपने गड़बड़ी की है, और उसी समय क्या करो, उस चीज के लिए परमेश्वर से माफी मांगो। क्या करो? उसी समय परमेश्वर से माफी मांगो। तो हमें, इंसान तो सुबह उठता ही मन में पता नहीं क्या क्या विचारें करता है, क्या क्या चीजें सोचता है, और पूरे दिन में फिर उसको आने वाली लाइफ में उस चीज का रिजल्ट मिलता है, बोला हुआ उसका। और फिर हम अपनी लाइफ को ना चेक करने की बजाय, हमने क्या किया है उस चीज को ना चेक करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम सीधा परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, इल्जाम लगा देते हैं कि नहीं, परमेश्वर हमारी क्या कर रहा है, परख ले रहा है। तो यहां पर वो लोग ये देखने की बजाय कि तूफान आने का कारण क्या है, वो जल्दी से क्या हो गए, उन्होंने उस चीज को मानने की बजाय, उस चीज को ढूंढने की बजाय, उस चीज को देखने की बजाय, उन्होंने डायरेक्ट सीधा पहुंच के परमेश्वर के पास। आज आपको मेरे को भी जांचने की जरूरत है कि हम कभी कभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और हैरानी की बात क्या है पता, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी मुश्किल से, परेशानी से गुजर रहे होते हैं ना, तब हम सुधारने की बजाय ना हमारे मुंह से और भी बहुत सारी नेगेटिव बातों को बोलना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और फिर हमारी वो मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर हमें पता चल जाना है कि हमने कहां पर कोई गलती की है, वही राइट टाइम होता है आपके पास, वही एक सही समय होता है, आप उसी समय अपनी गलती को मानो, सुधारो और आगे बढ़ो। फिर आपके लिए जो रुकावट बनी हुई चीज है वो खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा है,
क्यों डरते हो? तब उसने आंधी और पानी को डांटा और सब क्या हो गया? शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगी, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आपके जीवन में भी आती हैं मुश्किलें, आपके जीवन में भी परेशानियां आती हैं। आप उन परेशानियों की डरने की बजाय अच्छा है अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें, अपने खुदा पर रखें और अपने आप को सुधारते रहें, अपने आप को जांचते रहें, परखते रहें कि हम कहां पर क्या हमारे से गलती हो रही है। गौरी ब्रदर प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें, परखें, देखें कि हम कहां से गलती कर रहे हैं, कहां से मिस्टेक हो रही है। हमारी जो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी उसमें ये तूफान क्यों आ गया, उसमें ये मुश्किल क्यों आ गई, उसमें ये परेशानी क्यों आ गई। ना कि अपना दोष, अपनी गलती किसी के ऊपर लगाने लग जाए, ना कि अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय हम डायरेक्ट परमेश्वर को बोलने लग जाए, नहीं परमेश्वर ही हमारी आजमाइश कर रहा है, परमेश्वर ही हमें परख रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम इस काबिल नहीं है कि खुदा बाप हमारी परख करे और हम उस परख में से निकल जाएं। हम इस लायक नहीं है कि खुदा हमें टेस्ट करे और हम टेस्ट में से पास हो जाएं। इंसान की इतनी काबिलियत नहीं है, इंसान इतना इस लायक नहीं है। तो बेटर है कि हम ये कहने की बजाय कि हमें खुदा आजमा रहा है, मैं कहता हूं हम अपने आप को जांच लें तो बहुत अच्छा है। जब हम अपने आप को जांचना शुरू करते हैं, अपने आप को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को खुद टेस्ट करना शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, आप डेली बाइबल पढ़ें, बाइबल को रीड करना स्टार्ट करें। जैसे आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि आप कहां पर हैं। जो आपने पढ़ा है उसी के अनुसार अपने आप को चेक करके देख लीजिए, उसी के अनुसार अपने आप को टेस्ट करके देख लीजिए कि कहां पर हैं हम, हमारी लाइफ किधर जा रही है। क्या हम वैसा चल रहे हैं जैसा हमें वचन कहता है? क्या हम वैसे ही अपने आप को जांच रहे हैं जैसे हमें वचन कहता है? आज मैं पढ़ रहा था वचन में, वचन कहता तुमने अपने आप को सीधा करने के लिए तुमने खुदा के कलाम को ही उल्टा कर दिया। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है। तो बहुत लोग हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए वो वचन को आगे पीछे करके त्रोड़ मरोड़ करके अपने लिए साबित करते हैं कि नहीं जो हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम परखें हर दिन का। मुझे जितना मैं जानता हूं कि जितना इंसान अपने आप को खुद को जानता है उसको कोई भी उतना नहीं जान सकता। तो आपको पता है आपकी लाइफ क्या है, आपको पता है आप देखते क्या हैं, आपको पता है आप सोचते क्या हैं, आपको पता है आप बोलते क्या हैं, आपको पता है आपकी कैसे लोगों के साथ आपका रिलेशन है, कैसे लोगों के साथ आपकी उठनी बैठना है। क्या जिन लोगों के साथ आपकी बोलचाल है, जिन लोगों के साथ आपका मेलजोल है, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, क्या वो खुदा के कलाम के अनुसार है? अगर वाकया में खुदा के कलाम के अनुसार है तो अच्छी बात है। अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हुए, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगे, तो उसी समय जो आपके जीवन में गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हो, उस चीज को उसी समय आप स्टॉप कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आप अपने आप को नहीं जांचेंगे, नहीं परखेंगे, नहीं देखेंगे
नहीं टेस्ट करेंगे तो आप उसी ही मुश्किल से गुजरते रहेंगे। वो मुश्किल आपको खत्म कर देगी, लेकिन आपकी मुश्किल खत्म नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम परखें, अपने आप को हम देखें कि असल में हम जो कर रहे हैं वो है क्या 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 वो सही कर रहे हैं हम लोग? क्या सही हो रहा है हमारे जीवन में? उसके कारण को ढूंढने की कोशिश करें तो खुदा बाप हमेशा आपको कामयाब करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको फलवंत करेगा। आप शर्मिंदा नहीं होएंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे और खुदा आपको बचाएगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। मुखा जी कहां है? मुखा जी जल्दी आ जाइए। एक वर्शिप सॉन्ग कोई भी। घिर गया हूं मैं तूफाना दे विच। थैंक यू। सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन करें, जल्दी से आ जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग अपने कैमरे ऑन करें, हम प्रार्थना में जाएंगे जल्दी से। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है किसी को क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है। आपकी बॉडी में कोई तकलीफ है, अपना हाथ रखें वहां पर। आपके जिस्म में कहां पर क्या आपको प्रॉब्लम रखी है, आप हाथ रखें। आपके किसी घर के सदस्य में के जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अपना हाथ रखें वहां पर। उनको याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। जल्दी से बुखारी भाई, जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू 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 जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आ जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, हथ तेरा छोटा
नारी संदोला ना बचा सकेगा तन तेरा भारी नहीं ना दुआ सुनता तन तेरा भारी नहीं ना दुआ सुनेगा अंधे अपना नीतू को स्वागत करते हैं अपने जीवन, वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपकी प्रेजेंस, आपकी हुजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। तू बोल, तेरे लोग सुनने के लिए तैयार है। तू बोल, तेरे लोग सुनने के लिए तैयार है पिता। तू बोल, तेरे लोग सुनने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Yes, yes, Father, yes, Father, yes, Father. Heavenly Father, thank you Jesus, thank you Jesus. यीशु का धन्यवाद करते हैं। ओ रबाला शंदाला बाबा नारो थाकाला बानारा सिंगाला बानारो रोको ला बाबा नारा संदाला बाबा नारा सी लोको रोबो लोरी शंदाला बाबा नो ताको राबा नारा सिंदोला बानारा सिखाला बाबा ओ राशा कला बाबा ला रिबा मामा लोंगा राबा नारा सखला बाला रिशंदरमा रुकिया पाक रुकिया हर एक तरह के बंधन यीशु के नाम में टूटे, 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 यीशु के नाम में टूटे। रीथा का बाना रासंदाला बाबा टांगों की दर्द, घुटनों के नीचे जो टांगों की हिस्से में दर्द होती है, यीशु के नाम से उस दर्द की गंदी आत्मा को मैं डरता हूं, झिड़कता हूं, कमांड करता हूं यीशु के नाम में। छोड़ के छाए यीशु के नाम में। रीतो का बाबा जिसकी भी टांगों में दर्द है वो चेक करे अपने आप को। ओ रिबा लारी शंदोला बाबा नारा सा काला माना रारी निको रोबो नारी सांगा ला बामा नारा नो तो का बा नारो साकोला बाबा निशोकोबा नारी संदारा। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। उन तमाम नौजवान बेटे बेटियों को मैं कहना चाहता हूं, अपनी फिक्रें परमेश्वर पर डाल दो, अपनी फिक्रें परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। उन तमाम नौजवान बेटे बेटियों को मैं कहना चाहता हूं, अपनी फिक्रें खुदा बाप पर डाल दो, अपनी फिक्रें खुदा बाप पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है, उससे तुम्हारी फिक्र है। वो रिबा नीरो शंदर बाबा नासो खाबा नारो रंतोरा बना री रंता रिंगो नामा नीरा याको रबा बाबा नारा सा कला। हर एक तरह की बीमारी की गंदी आत्मा यीशु के नाम में हम तुझे कहते हैं, राइट नाउ इसी वक्त यीशु के नाम में छोड़ के जाओ। हर एक जीवन में उठा हुआ तूफान जो शैतान की ओर से उठाया गया है, उस तूफान को यीशु के नाम में कहते हैं हम थम जा यीशु के नाम में। और इनके जीवनों को छोड़, फैमिली में जो हर एक तरह की डिस्टर्बिंग चल रही है, यीशु के नाम में मैं कहता हूं वो सारी डिस्टर्बिंग की आत्माएं छोड़ के जाएं। स्पेशली मैं देख रहा हूं कोई बहन है, उसके ये पीछे के हिस्से में बैक क्या कहते हैं इसको, शोल्डरों में बहुत पेन रहती है, बहुत खिंचाव रहता है ये पीछे के हिस्से में। यीशु के नाम में मैं देख रहा हूं वो फ्री हो रही है। यीशु के नाम में पाक रूह की आग आ रही है, उसका वो जो गर्दन का हिस्सा और पीठ का हिस्सा है वो देखना पाक रूह की आग से गर्म हो रहा है और छुटकारा आ रहा है। हर एक तरह की ब्लॉकेज छोड़ के जा रही है, हर एक तरह की ब्लॉकेज निकल रही
रही है, निकल 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 रही है यीशु के नाम में। रीमा नो रोसान दोलाबा नाथो काबा माना रोसा कोला बामा रांधो गामा मामा नारी सी किलोबो रीतो का बाबा बाला रिशंदर बाबा ओ रमा नारी शंदा। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं जो वो पढ़ते हैं लेकिन उनके दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठती नहीं है। उनके दिमाग में वो जो पढ़ते हैं वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो चीज उनके दिमाग में अच्छे से बैठ नहीं पा रही। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आपका दिमाग एकदम आज यीशु के अनुग्रह के द्वारा, पिता की सामर्थ्य के द्वारा, पुत्र आत्मा की सहायता के द्वारा आज के बाद आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में रहेगा, आपको समझ आएगी। आज आपका दिमाग एक यीशु की सामर्थ्य के द्वारा, पाकरू की आग के द्वारा सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे हैं वो जब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग, ये जो सामने वाला हिस्सा है हेड, वो कभी कभी इतना भारी हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आती। लेकिन मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में छोड़ के जाएं, यीशु के नाम में छोड़ के जाएं, यीशु के नाम में छोड़ के जाएं। जिनको आंखों का मसला है, किसी भी तरह का आंखों का मसला हो, मैं यीशु के नाम में कहता हूं वो सारी बीमारी की गंदी आत्माएं, आंखों की जो शैतान ने पकड़ के रखी हुई हैं, दुष्ट आत्माओं ने पकड़ के रखा हो उनकी आंखों को, मैं यीशु के नाम में कहता हूं चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। सर के बालों से लेके पैरों के तलवे तक जितने लोग, चाहे वो टिकटॉक पर हैं, फेसबुक पर हैं, गूगल मीट पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं हर एक इंसान अपना सीधा हाथ अपने सर पे रखे, अपने सर पे रखो। आप देखोगे पाकरू की सामर्थ कैसे आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है, आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है, सामर्थ आ रही है, सामर्थ 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 आपको यीशु के नाम में फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। रिबा नारा साखोला बाबा बाबा नारा नातो कबा नारी शंदा। बुखार की मौसमी बीमारी, हर एक मौसमी बीमारी यीशु के नाम में छोड़ के जाए, यीशु के नाम में छोड़ के जाए, यीशु के नाम में छोड़ के जाए, यीशु के नाम में छोड़ के जाए। ओ रमाला शंदर बाबा 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 रितो खाबा नारा साखा लाबा नारा री रंदो नामा निशा कोला बाबा 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 रितो खाबा नारी साकोला बाबा नींदोमा नारी सका लरा नोसो कोबो लोरो या खा ला रा बा मा नारा संदरा। उन तमाम बच्चों को मैं पिताजी आपके चरणों में लेके आता हूं जो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी में नहीं है। आज के बाद वो सारा माहौल चेंज हो जाए यीशु के नाम, माहौल चेंज हो जाए यीशु के नाम में। वो जो माँ बाप अपने बच्चों की हरकतों से, उनके एटीट्यूड से जो फिक्रमंद है, पिताजी उनको मैं आपके सिंहासन के सामने लेके आता हूं। शैतान ने उनके बच्चों के मनों को जो अपने कंट्रोल में रखा हुआ, मैं यीशु के नाम में कहता हूं छोड़ इनको, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ इनको, छोड़ यीशु के नाम में। ये बड़ी गवाहियों के साथ यीशु के नाम में पिताजी आपके चरणों में। ओ रासा खाबाना निंगोलाबा नारा साकुलाबा लारी संदोरा बाबा नाथो खाबा बाबा नारा संदाला बाबा मा नारी साखलाबा। पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़े हुए एक बार फिर से एक एक को आपके चरणों में लेकर एक एक के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी महिमा और बढ़ाई हमेशा इनके जीवनों से होती है। आपने हमारी दुआ को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। कोई गवाही शेयर करना चाहता है अपनी? तो प्रार्थना में किसी ने कुछ फील किया, कोई कुछ बोलना चाहता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब प्रार्थना हो रही थी किसी ने कुछ अपनी बॉडी में फील किया, जहाँ
कैसा उसको लगा? कोई कुछ बोलना चाहता है? थैंक यू जीसस। ओके, चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम अंतिम आशीष की तरफ चलेंगे। आप सब अपने हाथों को उठा लेंगे। उन साढ़े प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ और परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ, तमाम दास दासियों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। बहन उर्मिला जी जैमसी की गॉड ब्लेस यू। जैमसी की मास्टर जी। महेश की आईडी से जैमसी की गॉड ब्लेस यू। जैमसी की मास्टर जी। जैमसी की जी। अंजलि की आईडी से जैमसी की गॉड ब्लेस यू। जैमसी की मास्टर जी। जैमसी की सिस्टर जी। जैमसी की। सोनिया की आईडी से जैमसी की गॉड ब्लेस यू। लाजो की आईडी से जैमसी की गॉड ब्लेस यू। मास्टर जी जैमसी की। जैमसी की जी। जैमसी की। नाजरीन की आईडी से जैमसी की गॉड ब्लेस यू। जैमसी की गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ जी, नवप्रीत जैमसी की। कैसे हो? ठीक हो?